उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना से हर तरफ जबरदस्त आक्रोश है। विपक्ष भी सड़कों पर उतर आया है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी में बीजेपी की सरकार कुछ हरकत में आएगी और यूपी में जो मन चले लोग हैं, जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है लोगों के मकान तोड़ने में और एनकाउंटर में, तो इसमें ईमानदारी कम है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा है। मेरे ख्याल ये बहुत ही ये नीचे किस्म की ये हरकत है। यदि ऐसा है जो लोगों की आम चर्चा है, यदि इसमें सच्चाई है तो ये इससे कोई यूपी की सरकार को हम अच्छी सरकार नहीं कह सकते हैं। तो और खास तौर से इस सरकार में वैसे तो सभी वर्ग के लोग दुखी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लोग दुखी हैं। हर प्रकार का अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है। मैं हर किस्म का जो है क्राइम बढ़ा है, लेकिन जो हमारी बहन बेटियां हैं तो वो तो इस सरकार में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है।
आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें, और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो तो रुक जाए, और इसके स्थान पर वो किसी और ऐसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए तो जो उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सके। और यदि नहीं बना पा रहे हैं और आरएसएस का बहुत ज्यादा दबाव है तो मेरा बीजेपी के लोगों को, हाईकमांड को यही कहना है, केंद्र की सरकार को यही कहना है कि थोड़ी रहम करे उत्तर प्रदेश की जनता पर। आबादी के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, वाराणसी से, कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि जब आदित्यनाथ योगी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, या तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, वरना बेहतर यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया बनाए। और मैं मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था चरम पर आ गई है, तो मेरी केंद्र की सरकार से यही कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में बेहतर यही होगा, बहन बेटियों के हित में यही बेहतर होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।